है जी, तो सब कुछ इन्हीं का है, बस मुझसे कहा जा रहा है शजरा पढ़ दिया जाए, उसके लिए थोड़ा सा माहौल क्रिएट कीजिए। मैंने गुफ्तगू की संजीदगी के माहौल में बोलने का आदी हूँ, लेकिन शजरा जो है जरा दीवानगी से सुनना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये मैंने जो बातें की हैं अल्लाह रसूल की बातें सिर्फ इसलिए की ताकि इसकी बरकतें हम सबको मैसर। तैयार है भाई नौजवान सारे? जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह भाई असद इकबाल साहब ने बुलाया। क्या बात, क्या बात। इस महफिल में कई रंग देखे, क्या बात, कभी बारिश आई है, कभी गई है, कभी भीगे, कभी सूखे, अल्लाह का करम फिर सूख गए। माशाअल्लाह हक है, फिर सूख गए। ये सैयद भाई का हाँ ये माशाल्लाह। तो बस मैं चाहता हूँ जरा एक माहौल रहना चाहिए, ये खुलूस है और खुलूस का माशाल्लाह कदम ही ऐसे आए हुए हैं, बरकत ही बरकत है। और ये भी क्या मालूम है इस मजमे में कौन अल्लाह वाला बैठा है, सुभान अल्लाह, ये भी तो नहीं पता मिंबर पे कौन दीवाना बैठा है। बहुत गौर से और जब बात पसंद आएगी और मैं बीच में इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है, जोर से। ऐसा नहीं है भाई, असद इकबाल को भी सुनना आपको। हाँ, जोर से जरा सारे कह रहे हैं। उसमें फायदा क्या होगा, मैं थका हुआ भी जब मैं आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, मुझे सांस मिल जाएगी, आपको नहीं किया मिल जाएगी। बेशक अल्लाह की नस्लें आबाद करे, जरा आपको भी बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जरा बोले आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे कई कई धान को चुर्रा लग गया है, आवाज ऐसे घूम गई उधर को। सारे एक साथ बोला करें, हाथ एक बार उठाया था ना मैंने, ऐसे तो नहीं किया था, एक बार उठाया तो सारे बोले, अगर धोखा देंगे मसला यही खत्म कर लेंगे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे जारद, जारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारे, सारे के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खतीमा, खतीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लील, लील के बेटे खाब, खाब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुफ्ती अम्माद साहब तिबला, सैयद साहब तिबला, क्या माने हकमती मुसलमानों ने भरोगा वल्लाह कराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, हक है। बस माशाअल्लाह, फरमाइश के मुताबिक मैंने बात कर ली। तो मसला ये है कि ऐसे बंदों से बचें जिनका खुद शरीयत को जो शरीयत का लिहाज ना करते हो, ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दें जो शरीयत का पूरा लिहाज करते हैं, जो शराइत है ना एक पीर के लिए उनका पूरा ख्याल रखें, सुन्नी सही अकीदा हो, इतना इल्म हो अपनी ज़रूरत के मसाइल निकाल सकता हो, फासिक हो फाजिर ना हो, उसका सिलसिला रसूलुल्लाह से मुनक़ता ना हो। क्या बात है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर किसी की कमर तक बाल है तो हटा दे, कहते जब तू बाल नहीं संभाल सकता तो उम्मत को कैसे संभाल सकता है। अल्लाह अल्लाह। जिसके हाथ में 8-10 अंगूठियां हों थप्पड़ मार देना, कि जो खुद भी साथ खाना लिए घूम रहा है वो उम्मत को कैसे संभालेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है जी, लात मार देना मसला कोई नहीं, बड़ा मसला है। वो हमारी कौम कितनी सीधी है, कितनी सीधी है। किनके बेटे का निकाह था? आपके बेटे का। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई हमारे भाई सैयद साहब के इस तवस्सुल से ये सबक लेके जाइएगा, ये सबक लेके जाइएगा। ये जितने भी लुटिए शाह झाड़ू से आना, इन पे तो झाड़ू ही फेरनी है। उम्मत तबाह कर दी। हम लोग भी इतने सीधे, जितना नंगा देखा इतनी गिर गए। पहुंचो वाह बाबा, नंबर भी देखे जा, एड्रेस भी देखे जा, क्या करेगा कल सट्टे का नंबर पूछना। अल्लाह अल्लाह, इसी काम के भी रह गए ये नंगे सारे। यार इनका दामन थाम,
कसम खुदा की, ये यहाँ का नंबर नहीं बताएंगे, ये मदीने का नंबर हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूछना इनसे ना, ये करबला का नंबर बताएंगे, ये तुझे बताएंगे कि जन्नत में जाने के लिए कौन सा नंबर लगाना पड़ता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। लेकिन मसले ही नहीं रह गए, हम तो नंगे भंगों के पीछे पड़ गए। और कुछ कह मत दियो, तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों के मुरीद हैं कि वो नमाज का इनकार करे बैठा है। अभी पिछले साल का मसला, बुरा ना मानिएगा, देखिए मेरा अपना उसूल है, जो बरेली का नहीं वो मेरा नहीं। बेशक बेशक, हक मत बुलाना जलसों में, पक्की बात है। पाए मोरा लंगनेस, मुल्के खुदा तंगनेस। क्या बात है, बेशक। रज़ाक अल्लाह है, जब तक वो चाहेगा डट के खाएंगे, और जब वो बंद कर देगा तो आगे की भी नहीं खा पाएंगे। बेशक बेशक, अकीदा है अपना। तो उर्से हुज़ूर ताजुश शरिया था, महफिल भी सजी थी। तो होता क्या है भाई, जिसके नाम की महफिल होती है वो बैनर भी लगता है, और फिर उसके शान, उसकी ज़ात, उसकी ज़िंदगी पे गुफ्तगू होती है। भाई अजमेर शरीफ का उर्स आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के तज़किरे हैं, 11वीं आती है तो बगदाद वाले की बातें हैं। हम तो सुन्नी है ना, हम तो सुन्नी है। जब कलियर का उर्स आता तो साबिर की बातें हो रही हैं, जब देवा शरीफ का उर्स आता तो बारी से बात की बातें हो रही हैं। हम तो अपने हैं ना भाई। गौर से सुने, तो मैं बात कर रहा था सरकार ताजुश शरिया की, एक पीर आया बड़े अभंग दभंग में आया और आके कहने लगा ये क्या फालतू की बातें लगा रखी है। मैंने ऐसे करके देखा, कौन है? का पीर साहब है, पीर साहब है। मैंने क्या हुआ कि फालतू की बात है? बोले क्या ये बरेली बरेली लगा रखा है, इन्हें ये बेवकूफ लोग है जो ये सुनने आए। मैंने कहा मुझे तो बेवकूफ आप लग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच बता दूं, ये बरेली की करामत है। जिसने बुलाया था वो मुरीद नीचे खड़ा था, जब उन्होंने ये कहा ये बरेली की फालतू बातें कर रहे हो, वो फेंकने आ रहा था स्टेज पे। मैंने कहा यार बस कर। मैंने कहा जब याद रखो बरेली की मार पड़ती है तो अपनी जूते से अपनी चांद कूटी जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये ऐसे लोगों से बचे जो ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे हैं, बचे इनसे, ईमान बचा के लाए। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, मेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और यार तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे हयात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बरेल भी रहिएगा, रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। और क्या जाऊं, बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। मैं, लोग समझते हैं क्या अशरफी और रज़वियों का झगड़ा है। मैं कहता हूं मैं तुम में सबसे पक्का अशरफी हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं तुम में सबसे ज्यादा पक्का हशमती हूं। क्या बात है, लेकिन वो हशमती और अशरफी नहीं जो अपनी रोटियां सेके। क्या बात मैं है। वो वाला हशमती और अशरफी हूं कि जिसका ताल्लुक सिर्फ इससे होता है जिसका ताल्लुक बरेली के अहमद रजा से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ रोटियां सेकने वाला मसला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचिए ऐसे लोगों से भी, बचिए ऐसे लोगों से। वो कोई कहे ना मैं पक्का सुन्नी हूं, पहले पूछ ले बरेली के बारे में क्या कहता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। वो कहे सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक पाया। कहीं अख्तर रजा के बारे में क्या कहता हाय है, हाय हाय। उनसे नहीं मिला तो तमाचा मार के निकल इधर से। अल्लाह अल्लाह। तुझे नहीं पता वो कौन है? वो है जिसने मौत से पहले ऐलान किया था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। क्या कहने, जिंदाबाद। ये भी पहचान है बेशक बेशक भाई। इसलिए अच्छा पीर तलाश करें, हाथ सोच समझ के दें, वरना पीर ऐसे भी आ रहे हैं। नहीं नहीं भाई, नमाज हम तो मदीने में ही पढ़ते हैं। हाँ क्या भाई, नमाज तो हम मदीने में ही पढ़ते हैं। वो एक शख्स कहने लगा कि हुजूर नमाज, वो कहने लगा तुझे नहीं पता मदीने में पढ़ता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा था, उसे डांटा। बीवी से कहने लगा बड़ा पहुंचा हुआ आज पीर आया। कहा क्या हुआ? यहाँ बैठे बैठे हरम को कुत्ता मार दिया उसने। तो बीवी देखिए, वो कहते ना ईमान हो तो बुढ़ियो जैसा हो, बड़ा पक्का ईमान होता बुढ़िया का। उसने कहा अच्छा ऐसे नहीं मानूंगी, मैं भी तो टेस्ट ले लूं। उसने बनाए अंडे और चावल। अंडे समझते हैं ना, जो मुर्गी बत्तख के होते है ना, मैं यूपी भी बोल रहा हूँ। तो अंडे बनाए, अंडे नीचे रख के ऊपर चावल रख दिए उसने और खाना लगवा दिया। पीर साहब खाता ही नहीं। मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? करने नहीं, अभी सब्जी तो लाई है ना। वो गया चप्पल लेके बीवी के पास, बेगैरत पीर को खाली चावल दे दिए तूने। उसने कहा कौन? का पीर साहब बैठे कहते सब्जी लाइए।
उसने सब्जी नहीं ली, झाड़ू उठाई और पीर की तरफ आई, 3-4 सूत के बोली। वो मुरीद भी चक्कर में इनने पीर मार डाला। ये क्या? उसने कहा तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा भी मसला है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा भी मसला है जिसका भूत कहीं नहीं उतरता हो बिलग्राम शरीफ लेके आए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बिलग्राम शरीफ लेके आए। बेशक बेशक। और मैं तो ये कहता हूँ अगर ये वहां ना भी जा सको, ये ना आ सके ना, जिस कमरे में भूत हो उसमें बिलग्राम वालों का नाम ले दो तो भूत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जिंदाबाद। कड़वी, ये सच्चाई है। शायद किसी को लग रहा हो कि मेरे पीर की तारीफ नहीं की, मैं जितना जानता हूँ उतना ही बोलता हूँ भाई। क्या बात है। याद रखिएगा, मैं कभी किसी की मुंह की तारीफ नहीं करता। मुझे नहीं आता ये पीर पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले हैं। जानता हूँ अगर अब्बा की औलाद है तो अब्बा की है। हाय हाय हाय, बेशक। 1.5 टांग पीर की तो 3 नहीं बताई जाएंगी, 1.5 ही बताई जाएगी। इसलिए अकीदे की हिफाजत करें, अच्छा पीर तलाश करें। और ये वो लोग हैं जो हाथ पकड़ें तो रिश्ते मुस्तफ़ा से जोड़ देते हैं। बेशक बेशक, रिश्ते मुस्तफ़ा से जोड़ देते हैं। हुजूर का शहजादा आया हुआ, मेरे नबी ने फरमाया था जिसने मेरी औलाद की इज्जत की, इनसे मोहब्बत की, यानी कि खिदमत की, फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। हाथ पकड़ के मौका मिला है। हमने रसूल को तो नहीं देखा, आले रसूल को देख रहे हैं, आले रसूल को देख रहे हैं। इसलिए इनसे वफा करें, इनसे प्यार करें। अम्मा भी नियमती रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मैं गुजारिश करूंगा जिस भाई का भी निकाह हुआ है वो भी सुने, और जिनका हो चुका वो सुने, और जिनका नहीं हुआ है वो भी सुने। बहुत गौर से मेरी बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों को, बच्चे भी सुने, जवान भी सुने। बता दूं मेरे भाई, निकाह होता सेहरा बनता है कि नहीं? इधर शिर्क तो नहीं माना जाता ना? अरे कई जगह शिर्क बता देते, हार पहना दिए भैया शिर्क हो गया, वो ऐसा भी होता ना। तो सेहरा बनता है कि नहीं? कई जगह पे उसूल मैंने ये देखा है कि जब भाई सेहरे पहनते हैं तो सर के पास बहनें खड़ी होती हैं अल्लाह, और पानी के प्याले में कतरे लेके छींटे देती हैं। मैंने पूछा ये क्या होता? उन्होंने कहा वो ये इस तरह से नजर उतारती हैं कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लगे। कौन होती है ये? जोर से नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, इतने ठंडे मौसम में मुझे पसीना आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। कौन होती है? बहनें। तुमने एक जात और देखी होगी जिसका पैर जमीन पे नहीं लगता बेटे के निकाह के वक्त, वो जात होती है बाप की। अल्लाह, पैर जमीन पे नहीं लगता, खुशी में हवाओं में उड़ता है। एक तीसरी जात देखी होगी आपने, जहां तक बेटा दिखता है वहां तक नजरें जमा के देखती है। अल्लाह, वो तीसरी जात माँ की होती है। सुभान अल्लाह। ये 3 जातें ऐसी होती हैं जिन्हें तेरे निकाह की सबसे बड़ी खुशी है। सुभान अल्लाह सुभान। है कि नहीं? बहुत गौर से जवान मेरी बात सुने। ये 3 जातें ऐसी होती हैं जिन्हें तेरे निकाह की सबसे ज्यादा खुशी है। जब तू दूल्हा बन के चला था, बहन ने कहा था किसी की नजर न लग जाए। माँ ने कहा था यार मेरे बेटे को खैरियत से वापस लाना। बाप के तो कदम थे कि जमीन पे नहीं लग रहे थे। यार बता तो सही, इनके अलावा भी कोई चौथा था जिसको तेरी निकाह की सबसे ज्यादा खुशी थी? कोई और भी था जो इनसे ज्यादा तुझसे प्यार करता था? नहीं, तेरे यारों ने नए कपड़े पहने, कोट तेरे कोट के जैसा सिलाया, जूते तेरे जूते के जैसे खरीदे, तेरे शाना बशाना चले, वो भी तेरे यार थे। लेकिन एक ये था कि दूल्हा तू बना था, बाप आंसू बहा रहा था, तेरे सर पे सेहरा था, माँ की आंख में आंसू थे। मुझे बता तो सही, इसे कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से ये रोए हैं? यार तो तेरे साथ भी थे, खुशियां भी थी उनको, लेकिन वो नहीं रोए हैं। माँ बाप क्यों रोए हैं? बहनें क्यों रोई हैं? तो जवाब देना पड़ेगा, ये गम के आंसू नहीं, मौलवी ये उन हसरतों के आंसू हैं जो माँ ने बचपन से लेके आज तक का ख्वाब सजाया था। बेटा जवान होगा तो दूल्हा बनेगा, सेहरा देखूंगी। आज खुदा ने वो दिन दिखाया है, इसलिए खुशी के आंसू आ गए। बाप की हसरतों का ये तमन्ना पूरी हुई है, इसलिए बाप भी रो दिया है। मगर एक बात तो बता प्यारे, जब तू गया था तुझे ये प्यारे थे, तू इनको प्यारा था। जब पलट के आया, शादी की एक रात क्या गुजरी है, तुझे किसकी नजर लग गई? तेरा चेहरा बाप से फिर गया, तुझे किसकी नजर लग गई? तेरे रिश्ते माँ से टूट गए, तुझे
किसकी नजर खा गई, तेरे ताल्लुकात बहन से खत्म हो गए। अगर तुझे मुस्तफा से प्यार है, अगर तुझे खुदा से प्यार है, और यार याद रख, ये यार साथ छोड़ देंगे, माँ बाप साथ नहीं छोड़ेंगे। निकाह के बाद जब बीवी घर में आए तो याद रखना, ये तेरी पहली रात की साथी है, इन्होंने 22 साल सीने से लगा के पाला है। जब पहली रात में तुम मोहब्बत भरा पैगाम दे, अपनी तरफ से गिफ्ट दे, उससे पहले ये कह देना, याद रख मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूँ। अगर अपनी जन्नत को बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत की कदर करना, और मेरी जन्नत की कदर ये है कि मुझे मेरे माँ बाप से जुदा मत करना। अगर ये रूठ जाएंगे तो खुदा भी रूठ जाएगा, मुस्तफा भी रूठ जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सईद मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला सुभान अल्लाह। हज़रात शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग आला हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब किबला की आमद आमद जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब किबला, फैजाने सरकार ताहिर मिल्लत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बुजुर्ग हो गए माशाल्लाह, खैरियत से हैं माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का, हज़रत बैठे तो सब खैर खैरियत ही है। सुभान अल्लाह। नकीब अहले सुन्नत भाई मोहतरम आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब क़िबला की भी आमद है। मैं जुमला अहले बदोखर की जानिब से उनका भी तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। तवज्जो है, चले आगे। माशाल्लाह बहुत जल्द ही भाई असद इकबाल साहब क़िबला आपकी समातों के हवाले होंगे। थोड़ी देर बात कर ली जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तो ये इनको सबसे ज्यादा प्यार होता है नौजवानों, बीवी भी है, माँ बाप भी है, लेकिन याद रखना बहुत गौर से, बुरा मत मानना, कहना बीवियों को तो मरवाने आया था वो, ये मत सोचना। याद रखिएगा, जिस तरह खुदा एक है ना, जिस तरह बंदे का खुदा एक है, उसी तरह हर बंदे का बाप भी एक ही होता है। अल्लाह, बाप भी एक ही होता है, माँ भी एक ही होती है। ये दो नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकती, ये एक ही होता है। इसलिए इसकी इज्जत करना, कदर करना। यार जरा सच बता, सच बता। हमारे बाप हर त्योहार ईद पे हमसे पूछते, बच्चों बताओ आज तुम्हारी मर्जी का खाना बनना है, जो तुम कहोगे वो बनेगा। कभी तूने भी कहा जब बात, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, जो तुम कहोगे आज वो बनेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। कभी कहते हैं हम लोग? नहीं कहते ना। कहा करो, कहा करो यार। कभी इन्हें बैठाओ आगे और कहो बाज तू बता, तू क्या चाहता है। मैं एक बात कह दूं कसम खुदा की, आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, ईद गुजरी, अभी रमजान शरीफ गुजरा, मैंने कई लोगों को ईद के दिन रोते देखा। मैं मिला उनसे, वो रोए। मैंने कहा क्यों रोए? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, कपड़े भी नए हैं, घर के हालात भी अच्छे हैं, लेकिन आज एक बात पे रोना आया। कहा क्यों? किसी ने कहा आज माँ की याद ने रुला दिया, आज बाप की याद ने रुला दिया। सब कुछ होते हुए भी माँ बाप ना हो तो बंदा रोता है, फिर रोता है। और आप कितनी भी ऊंचे हो जाओ ना, ये मत समझना ये मेरी मेहनत से है, किसी की दुआएं इसमें शामिल है। बेशक। वो कहा था किसी ने बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। कसम खुदा की सबसे ऊंची जात माँ बाप की जात है। खुदा के बाद सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया फर्माबरदारी के लिए तो माँ बाप की फर्माबरदारी के लिए दिया गया। सुभान अल्लाह। इनके साथ उसने सुलूक का जोर दिया गया। आज बंदा करता ही नहीं है, बंदा नहीं करता है। नहीं कीजिए। मेरे नबी की जिंदगी आप देखिए, कोई कमी थी हुजूर के आंगन में? बोले कोई कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखे नहीं।
दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। भाई आफाक मुशाहिदी साहब कबला तशरीफ फरमाए। बड़ी संजीदगी की गुफ्तगू और शायरी इनकी होती है, नकाबत माशाल्लाह दिल जीत लेते हैं। ये करम है हजरत के कदमों का। एक मिंबर पे यार उत्तर प्रदेश की मलाई मलाई इकट्ठी कर डाली है। ये हुजूर के कदमों का करम है। बड़े बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। बस मैं समझाना चाहता हूँ, माँ बाप क्या है, इज्जत करें, इनकी कदर करें। सिर्फ बीवी के कहने में आकर के माँ बाप को अलग ना करना, दूर मत होना इनसे। नसीब वाला वो नहीं जिसके पास बंगले और गाड़ी है। नसीब वाला वो है भले ही चटनी से खाता है लेकिन माँ बाप के साथ रहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ रहता है। और रिश्ते माँ बाप के औलाद से क्या होते, घर में माँ खांसती रहे, बाजू वाले कमरे में बेटे को पता नहीं चलता है। लेकिन बेटा अगर प्रदेश में बीमार हो जाए, माँ अगर यहाँ पर है तो पता चलता है मुंबई में मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बिना फोन के माँ पता कर लेती है बेटा बीमार है। हम बाजू वाले कमरे में माँ को नहीं देख पाए। और यार लिपट बीवी के आंचल से, वो भी तेरे लिए आई है लेकिन जिम्मेदारी तेरी भी कुछ बनती है। कितनी माएँ रात को खांसते खांसते मर गई लेकिन कोई उन्हें पानी देने वाला ना था। कितनी माएँ बिस्तर से नीचे गिरी, पानी पीने उठी थी, गिर करके इंतकाल कर गई। बेटों को पता तक ना हुआ। कैसी जिंदगी है ये। और यार जब तू कमजोर था तो ये चारपाई तेरी चारपाई से मिला के डालते थे, तुझे सीने से लगा के सुलाते थे। आज ये कमजोर हो गए हैं, तेरी जिम्मेदारी है अपनी चारपाई इनकी चारपाई के पास डाल दे और बता दे माँ जब मैं परेशान था तो तू नहीं सोची थी, आज तू परेशान है तो तेरा बेटा रातों को जाग करके तेरी खिदमत और पहरेदारी करे। अल्लाह, क्यों क्या नहीं कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। करें, ये करें। याद रखिएगा, अगर ये नहीं होंगे सब होगा फिर रोना पड़ेगा। मेरे हुजूर ने क्या कहा था, हुजूर ने फरमाया था मेरी माँ ने मुझे जब छोड़ा जब मैं छोटा था। आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती कितनी खुश होती। ये हुजूर के जहन में ख्याल किसके, जिसको 2000 लक़ब खुदा ने अता किए थे। कहते हैं काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती और मुझे सीने से लगा लेती। ये हसरतें माँ बाप के लिए होती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है निकाह करो, अल्लाह करे तुम्हारे जोड़े फलें फूलें, अल्लाह करे आपकी नस्लें आबाद हों। लेकिन माँ बाप से चेहरा, माँ बाप से चेहरा। और बहनों को शादी में एक ही बार खिला के हक पूरा। समझ गए ना मेरी बात, बार बार बुलाया करो। कई बार लोग कहते मुफ्ती साहब बड़ी तकरीर है तुम्हारी सुनता हूँ, कोई वजीफा बता दो। अब्बा को हमारे 40 साल हो गए, अम्मा को हमारे 20 साल हो गए, आज तक ख्वाब में दिखाई नहीं दी। तुम्हें तो कोई सूरत आती होगी। एक तो ये कह रहा ना मुर्दों से भी तो बातें कर लें ना, कोई आयत बता दो मुझे भी। मैंने कहा जिंदों से बात करने का तुझे टाइम नहीं है, कब्रिस्तान में मुर्दों से बातें करेगा जाके। ये बड़ी याद आ रही है, मैं देखना चाह रहा था अम्मा को। मैं एक सीधा सा वजीफा बताता हूँ, बहुत आसान, करें अमल इंशाल्लाह फिर देखें। कहने लगा कौन सा बताइए जल्दी। मैंने कहा बहन है, उसने कहा हाँ। भाई है, कहा कहाँ रहते हैं, कहा सब अपने अपने काम में। मुलाकात कब होती है ना, ईद बकरा ईद पे होती है, फुर्सत ही नहीं मिलती मौलाना। तो मैंने कहा देखना चाहता है तो सुने, काम कर, माँ बाप इंतकाल कर गए ना तो एक छोटा सा फंक्शन रख, सारे भाइयों बहनों की दावत कर और दस्तरखान लगा, सारे एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और मोहब्बत से सबके चेहरों की तरफ देख, बात कर। जब कोई मुस्कुराएगा किसी के भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। कोई बोलेगा तो किसी के तेवर में बाप के तेवर होंगे, किसी के लहजे में माँ की शफकतें होंगी। क्या करेगा वजीफा पूछ के, अपनों को एक जगह बैठा ले, खुदा की कसम उसी दस्तरखान पे तुझे माँ का चेहरा भी दिखाई देगा, बाप का चेहरा भी दिखाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाना नहीं है, दावत खा के नुकसान नहीं करना 250 रुपए का। याद रखिएगा जब अपनों की दुआएं होती हैं ना तो फिर अल्लाह बेशुमार मुसीबतों से महफूज फरमा देता है, बेशक महफूज फरमा देता है। तो अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से जोड़ें। जैसे आज महफिल सजी है ना निकाह में, अल्लाह करे हर निकाह में यूं ही महफिल सजती रहे। उन नौजवानों समझाओ, बदलो अपने आप को। ये बच्चे बताइए, इन छोटे छोटे बच्चों को बिस्तर पे होना चाहिए था मगर बैठे हुए हैं, खुदा की कसम। कई बार लोगों ने, एक बार नक्की साहब एक साहब कह रहे थे ना, सुने जरा भाई, वो कह रहे थे बोले अगर डीजे की पार्टी होती भीड़ इससे ज्यादा होती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ
तुम्हारी बस्ती में कभी भी अगर डांस की पार्टी हो ना तो इतनी भीड़ दिखा देना जितनी हुजूर के महफिल में भीड़ आई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान चैलेंज है मेरा इस बस्ती के लिए, बेशक बेशक। इतनी भीड़ दिखा देना जितनी हुजूर की महफिल में आई है। ये भीड़ बता रही है कसम खुदा की, कल भी हुजूर के चाहने वाले ज्यादा थे, बेशक, आज भी हुजूर के चाहने वाले ज्यादा हैं। नाच गाने वालों तुम्हें तमाशे मुबारक हो, हमें मदीने वाले मुस्तफा की बातें मुबारक। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर सईद मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस हुजूर से उम्मीद है इंशाअल्लाह बदलेंगे, बदलेंगे। हाँ, वो कहा था बहुत पहले कि हुक्म कुरान अगर हमने बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हाँ, तो हमें हुजूर का होना है, कायनात हमारी होगी, कायनात हमारी होगी। और आज इस शादी के मौके पर एक मैसेज इस कौम को गया, पैगाम गया है। अल्लाह करे इस महफिल के जरिए अगर एक बंदे ने भी ना हुजूर के नाम की महफिल सजा ली ना, तो जितनी महफिल सजेगी जितना सवाब उन सबको मिलेगा, उतना सवाब तनहा भाई हमारे सयाद भाई को मिलेगा, क्योंकि ये महफिल, इस महफिल से ये पैगाम जा रहा है। और अपना तो उसूल ही ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल, चरागा या रसूल अल्लाह। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो। अल्लाह की नेमत रहमत हम पे सब पर बरस रही है। अल्लाह अपने फजल से हमको मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बनाए। बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।